विरोध और प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमें दबाते और कुचलते चलेंगे। आप जो लोग अभी घर पे बैठे हैं हमारे बैंकों के, वो आज यहाँ पे नहीं खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं इस टाइम पे, और हमें करना चाहिए। सारे के सारे साथ आगे खड़े होंगे और साथ बोलेंगे वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। आज की हड़ताल का कारण आप जैसे सभी लोगों को विदित है कि सरकार द्वारा अभी हाल के बजट प्रस्तावों में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की बात की गई है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ पे 2 दिवसीय स्ट्राइक कर रहे हैं। आज सरकार डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनदेखी कर रही है, जिसके फलस्वरूप आज हमें ये आंदोलनरत होना पड़ा है। और ये आंदोलन खाली यहीं पर नहीं, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे ये आंदोलन चल रहा है। सरकार अगर ये सोचती है कि बैंकों के निजीकरण करने से बैंकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आज बैंकों का जितना भी एनपीए है तो वो सारा निजी घरानों का, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का है। और ऐसे लोगों के हाथ में अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सौंप देंगे तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की, हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के एम्प्लॉइज़ की और जनमानस की क्या स्थिति होगी, ये कल्पना आप खुद भी कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, निजीकरण करने से आज जो पब्लिक सेक्टर क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो सर्विस कंडीशन है, जो आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, निजीकरण करने से क्या हमको अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? क्या हमारे ट्रेड यूनियन के एक्ट हमारे पास रह पाएंगे? ट्रेड यूनियन में हमें बहुत सारे राइट दिए हैं, जिसकी बदौलत आप भी देख रहे होंगे कि आज हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम निजी क्षेत्र में होते तो क्या हम ये आंदोलन कर सकते? अगर हम आंदोलन करते तो हमको नौकरी से निकाल के बाहर कर दिया जाता। तो ये सब बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं निजीकरण के, जिसका कि हम विरोध करते हैं। यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार हमारे इस डिमॉन्स्ट्रेशन से भी नहीं पिघलती है तो हमें जो इंडिकेशन है, और पूरा देश इस समय बिल्कुल उबल रहा है, शायद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी जाने को तैयार हैं। सर, आपका नाम? मैं कुलदीप सिंह बवेजा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन हल्द्वानी। देखिए सर, इस बार जब हमारा बजट प्रस्तुत हुआ था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा, तो उन्होंने घोषणा की 2 बैंकों के निजीकरण की, जिसका कि हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसी वजह से हम निजीकरण के विरोध में हमने आज की स्ट्राइक की है। हमारी मुख्य मांगे हैं, हम निजीकरण नहीं होने देंगे। निजीकरण का फर्क हमारे एम्प्लॉय पे तो पड़ेगा ही, साथ में हमारी जो आम जनता है वो भी इससे सफ़र करेगी। देखिए 2014 में पीजे नायक की एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, उसकी रिकमेंडेशन थी कि बैंकों को निजीकरण कर दिया जाए और बहुत सारे बैंकों को, जो सरकारी बैंक हैं, उनको मर्ज कर दिया जाए। इसी सिलसिले में पहले हमारे 22 सरकारी बैंक हुआ करते थे, आज की तारीख में केवल 12 सरकारी बैंक हैं, जिसका कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ये जो निजीकरण है, इससे एम्प्लॉय पे तो फर्क पड़ेगा ही, सारी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो पूंजीपतियों के पास चली जाएगी, एक आम आदमी को बैंकिंग का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसका हम विरोध करते हैं। आपकी बात सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारी यूएफबीयू तय करेगी और हम और स्ट्राइक में जाएंगे उनके दिशा निर्देश पर। हेमलता पांडे, SBI हल्द्वानी।